नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एस भारत 24 न्यूज। आइए बात करेंगे आज की कुछ प्रमुख खबरों की। दिनांक 7 सितंबर 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में श्री रामनाथ सिंह महाविद्यालय चायल कौशाम्बी में शिक्षा के अधिकार बाल यौन अपराध संरक्षण पास्को अधिनियम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रदत्त सेवाएं विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर नरेंद्र दिवाकर ने शिक्षा के अधिकार नियम पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भारतीय संविधान के तहत शिक्षा को 3 भागों में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत मुफ्त व अनुवाद शिक्षा के रूप में शामिल किया गया है। यह अधिनियम संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकास के लिए प्रावधान करता है, जो कि बच्चे के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। बाल यौन अपराध संरक्षण पास्को अधिनियम का निर्माण 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी और छेड़छाड़ के मामलों को रोकने के लिए किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती पूर्णिमा प्रांजल, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय कौशाम्बी ने बाल संरक्षण अधिनियम और बच्चों के अधिकारों पर बात करते हुए कहा कि बच्चे देश के अमूल्य धरोहर, देश का भविष्य हैं। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण जीवन में बहुमुखी विकास का जन्मजात अधिकार है। किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, एंटी ट्रैफिकिंग एक्ट, बाल कल्याण समिति कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण पटेल, सुमन सिंह, सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, चंद्रभान सिंह, संदीप कुमार, धर्मेंद्र कुमार, पीएलवी ममता सहित शिक्षक, कर्मचारी व सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रिपोर्ट रामरतन राजन की। कभी-कभी सुनते हैं ना कि पुलिस अत्याचार करती है, पुलिस बंद कर देती है थानों में, कई दिनों तक कोर्ट के सामने पेश नहीं करती, या बहुत सी चीजें, बहुत से अत्याचार सुनते हैं आप लोग, बहुत तरीके के। समाज में हम लोग रहते हैं तो बहुत दिन लगता है ना कि गलत हो रहा है, वो गलत ना हो किसी के साथ, और हिंदुस्तान के जो भी नागरिक हैं वो सभी को कानूनी अधिकार मिले और कोई भी अधिकारों से वंचित ना रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करते हैं और हर संभव जगह पे जाकर के लोगों को कॉमन जो लॉ है, जिससे जो रोजमर्रा में काम आने वाला है स्पेशली, उसके बारे में लोगों को बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा जिले में सेवा प्राधिकरण है वो लोक अदालत का आयोजन करता है। कभी सुना है लोक अदालत के बारे में? किसी ने सुना है? वही बात, पेपर पढ़ने वाली। मैं आपको बताती हूँ कि अभी 14 सितंबर है ना, सेकंड सैटरडे, उस दिन हिंदुस्तान के हर कोर्ट में, हर जनपद न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? लोक अदालत में हम उन मुकदमों को डिसाइड कराते हैं जो सुलह समझौते के आधार पर डिसाइड होते हैं, ठीक है। अब ऐसे सारे मुकदमे जो सिविल के हैं, सिविल के कौन से होंगे? प्रॉपर्टी के रिलेटेड वाद, जो जमीन जायदाद के वाद होते हैं, जिसमें अगर किसी का बंटवारे का झगड़ा चल रहा है, भाई है, अगर पिता की जमीन को लेकर लड़ रहे हैं, ऐसे सभी वाद, या अगर मान लीजिए मतलब किसी की डेथ हो गई है और उसके जो वारिस हैं उनके बीच में उसके पैसों को लेकर अगर कोई विवाद होता है, उसे हम लोग सक्सेशन सूट कहते हैं, ठीक है। वैसा विवाद, या फिर छोटे छोटे झगड़े जैसे मारपीट हो जाती है या छोटी छोटी बातों को लेकर, ऐसे सभी विवाद क्रिमिनल वाले जिसमें जुर्माने से दंडनीय सजा है। सजा 2 तरीके की होती है ना, एक तो जेल में भरने वाली और एक जुर्माना वाली, ठीक है। तो जो जुर्माने से दंडनीय अपराध होते हैं वो सारे अपराध हम लोग लोक अदालत में डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड होगा? अगर जिस पर आरोप है अपराध करने का, जो अक्यूज है, आरोपी या अभियुक्त,
अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि हम अपना मुकदमा लोक अदालत में डिसाइड कराना चाहते हैं और हम जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं, तो कोर्ट क्या करती है? अगर वो ये देखती है कि ये जुर्म स्वीकार के आधार पर डिसाइड किया जा सकता है, तो उसके ऊपर जो भी जुर्माना उस लॉ में लिखा हुआ है वो जुर्माना लगाकर उस व्यक्ति को छोड़ देती है। वो व्यक्ति अपना जुर्माना जमा करता है और हमेशा के लिए फिर उसे उस केस से मुक्ति मिल जाती है। लोक अदालत की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्पायर 24 न्यूज से और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।